खोया हुआ खजाना। ढोलकपुर गांव के लोग बहुत ही सीधे और भोले भाले थे। गांव में गिरधारी और उसकी पत्नी रज्जो को बुढ़ापे में कितनी मन्नतों के बाद एक बच्चा हुआ था, जिसका नाम वो चंदू रखते हैं। चंदू बचपन से ही बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। चंदू अपने घर का अकेला बच्चा था। एक दिन जब वो अपने घर के आंगन में खेल रहा था, तब वहाँ एक बंदर आता है और रज्जो के सारे केले उठाकर खाने लग जाता है। आग लगे इस नास पीटे को। हाय राम, मेरे सारे केले खा गया। अब मैं अपने बेटे को क्या दूंगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। बंदर को केला खाते देख 10 साल का चंदू बहुत खुश होता है और जोर जोर से ताली बजा बजा कर हंसने लगता है। खा ले, सारे केले खा ले। मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन माँ मुझे जबरदस्ती केला खिलाती है। आज मैं तेरे चलते बच गया। इतने में रज्जो एक बड़ा सा डंडा लेकर आती है और बंदर को भगाने लगती है, लेकिन बंदर भागना तो दूर, इधर से उधर फुदकने लग जाता है और रज्जो के नाक में दम कर देता है। बंदर को देखने के लिए चंदू की उम्र के बच्चों की भीड़ गिरधारी के घर पर लग जाती है। बंदर आया, चंदू के घर में बंदर आया। बंदर 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 बंदर। बंदर रज्जो को नाच नचा देता है और उसके घर में घुस जाता है और उसकी रसोई के सारे सामान गिरा देता है और सारी सब्जी रोटी सब कुछ खा जाता है। रज्जो एक डंडा फेंकती है, लेकिन बंदर डंडे से भी बच जाता है। रज्जो का पूरा घर बिखर जाता है और बिना पैसे के ही बच्चे और गांव वाले सर्कस देख लेते हैं। तभी चंदू रज्जो से कहता है, माँ, हम इसे अपने ही घर में रख ले क्या? मेरा एक भी दोस्त नहीं है, ये मेरा दोस्त बनेगा। तू पागल है क्या? अरे इस बंदर ने एक ही दिन में हमारा सारा घर उजाड़ दिया और इसको रखकर हम अपनी बर्बादी को बुला लेंगे। अब माँ, मैं इसे अपने बस में कर लूँगा, तुम रुको। चंदू प्यार से अपने एक हाथ में केला और एक हाथ में खीरा लेकर बंदर को बुलाता है। आजा आजा मेरे प्यारे जॉनी, आज से तुम्हारा नाम है जॉनी। आजा आजा आजा। बंदर चंदू की प्यारी बोली सुनकर उसके पास आ जाता है और फटाफट खीरा और केला खा लेता है। रज्जो ये सब देखती रह जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे पहले से कोई रिश्ता हो इनका। जॉनी, हाथ मिला जॉनी। जॉनी चंदू से हाथ मिलाता है और उससे चिपक कर बैठ जाता है। अब तो इसे मेरे साथ रहने दोगी ना माँ? मेरा कोई दोस्त नहीं है, आज से हम दोनों भाई भाई। अच्छा ठीक है। जॉनी ने कुछ किया तो उसकी जिम्मेदारी तेरी, ठीक है ना? चंदू और जॉनी साथ साथ घूमने फिरने लग जाते हैं, साथ में खाते पीते हैं। चंदू और जॉनी की जोड़ी देखकर सब जलने लग जाते हैं। अब गांव के सभी बच्चे चंदू से दोस्ती करना चाहते हैं ताकि वो लोग जॉनी से दोस्ती कर सके। एक रोज गिरधारी चंदू के लिए साइकिल खरीद के लाता है। साइकिल देखकर जॉनी बहुत खुश होता है और साइकिल पर बैठ जाता है। बाबा, ये मेरे लिए है। ये तेरे और जॉनी के लिए है। जॉनी साइकिल चलाने लगता है और चंदू उसके पीछे बैठ जाता है। साइकिल चलाते चलाते जॉनी चंदू को एक जंगल में ले जाता है। जॉनी, कहाँ ले जा रहे हो? इतने घने जंगल में हम दो भाई अकेले, वो भी। यहाँ कितने जानवर रहते हैं, कोई पकड़ लेगा हमें तो हम क्या करेंगे? जॉनी साइकिल का हॉर्न दबाने लगता है, जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि जॉनी के होते हुए कोई भी चंदू का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हाँ, मुझे पता है, तुम्हारे होते हुए मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। चलो, अब आ ही गए हैं तो मजे लेते हैं यहाँ पर। चंदू इधर उधर घूमने लगता है और उसके दिमाग में पुरानी तस्वीरें घूमने लगती हैं। जॉनी फिर जंगल के एक बरगद के पेड़ के पास जाता है और वहाँ बगल में पड़े पत्थर को हटाता है और चंदू को इशारा करने लगता है। जॉनी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, तू चल यहाँ से। जॉनी जाने की बजाय जमीन खोदने लगता है। चंदू जबरदस्ती उसे पकड़कर खींचने लगता है और कहता है, चल जॉनी चल, अगर मैं घर नहीं गया तो मैं यहीं गिर जाऊंगा। चल, तू चल अभी। जॉनी और चंदू घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर चंदू के दिमाग में वही जंगल घूमने लगता है। रात को सोते वक्त चंदू को सपने में दिखने लगता है और सपने में उसे एक जंगल नजर आता है। जंगल में जॉनी उसके साथ है। एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास एक जमीन है।
जमीन के ऊपर से पत्थर हटाकर चंदू और जॉनी जमीन में खुदाई कर रहे हैं। बहुत देर तक खुदाई करते करते वो दोनों थक जाते हैं। हाँ, जॉनी, अब मुझसे और नहीं होगा, इससे कुछ नहीं निकलने वाला। हमें श्रीकांत ने झूठ कहा है। नहीं, इसके अंदर खजाना है और वो खजाना तुम्हें ही मिलेगा चंदू, और कोई इसे ले नहीं सकता है। जिसकी चीज होती है उसे ही मिलती है। तभी ठाकुर आकर चंदू को गोली मार देता है। खुद को सपने में गोली खाता देख चंदू चमक के चीखता हुआ उठता है। क्या हुआ चंदू, कोई बुरा सपना देखा क्या? इसे तो बहुत तेज बुखार है और पसीना भी आ रहा है। क्या हो गया मेरे बच्चे को? जब से आज जंगल से आया है तब से कुछ खोया खोया सा लग रहा है। माँ, मुझे नींद में जंगल ही दिखाई दे रहा है और उस जंगल में कोई खजाना है। रज्जो ये बात सुनकर डर जाती है और कहीं अपने बेटे को खो ना दे, इसीलिए वो कहती है, आज के बाद तुम उस जंगल में नहीं जाओगे। ये सब वहाँ जाने से हो रहा है। बेटा, पूरा सपना बता, तुझे क्या दिखा? चंदू अपने दिमाग पर बहुत जोर देता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। बाबा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ए जी, मेरे बेटे से कुछ मत पूछिए अब। रज्जो रात भर चंदू की पट्टी करती है और जॉनी उसके सिरहाने बैठा रहता है। दिन बीतने लगते हैं और चंदू को धुंधला धुंधला कुछ याद आने लगता है। अब उसे हर रात को वही सपना दिखाई देता है। एक दिन चंदू गिरधारी से कहता है, बाबा, मेरा उस जंगल से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, वरना मुझे सपने में वही जंगल क्यों दिखाई देता? अगर ऐसा है तो मैं पता लगा कर रहूंगा। सपने में जॉनी हर वक्त मेरे साथ दिखाई देता है। कोई खजाने की बात होती है। तू पूरा सपना देखने की कोशिश कर। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और चंदू हमेशा पूरा सपना देखे बिना ही उठ जाता है। एक रोज चंदू सपने में देखता है कि गांव का ठाकुर उसे गोली मार देता है। तुम्हें क्या लगा मेरे होते हुए खजाना कोई और ले जाएगा? बेहोश चंदू को गिरधारी अस्पताल लेकर भागता है, जहां नाजुक हालत में चंदू गिरधारी से कहता है, मैं वापस आऊंगा अपना खजाना वापस लेने, और तुम ही मेरी मदद करोगे। इतना कहकर चंदू दम तोड़ देता है और गिरधारी और जॉनी बहुत रोते हैं। चंदू इस बार बिना डरे उठता है और गिरधारी और रज्जो को अपना पूरा सपना बताता है। तब गिरधारी कहता है, तुम वापस आ गए चंदू। पिछले जन्म में तो ठाकुर ने तुम्हें मार दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खजाना दिलवा कर रहूंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? वापस आ गए हो मतलब? ये हमारा बेटा चंदू है। हाँ, ये हमारा बेटा है। इस जन्म में ये अपना खजाना लेने के लिए वापस आया है। तुम्हें याद है 11 साल पहले गांव में एक हादसा हुआ था। मैंने एक आदमी को अस्पताल पहुंचाया था, वो यही था जिसने मुझसे कहा था मैं अपना खजाना लेने वापस आऊंगा। ये जॉनी तो वही बंदर है। उस वक्त भी चंदू के साथ था और आज भी है। ये सब उस जंगल से शुरू हुआ था और वहीं खत्म होगा। अब सभी लोग उस जंगल में जाते हैं। इस बार तुम्हारा खजाना तुम्हें मिलकर ही रहेगा। जॉनी भी खुशी से नाचने लगता है। फिर दोनों चंदू और जॉनी मिलकर बरगद के पास वाली जमीन की खुदाई करना शुरू करते हैं। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद दोनों थक जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ठाकुर ने खजाना निकलवा लिया हो? इस खजाने को तुम्हारे अलावा कोई छू नहीं सकता है। तुम्हारे मारने के बाद ठाकुर ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। फिर गिरधारी खुदाई करना शुरू करता है और कहता है, वो देखो, एक बक्सा दिख रहा है। चंदू उसे निकालो, उसी में खजाना है। चंदू उससे निकालता है और उसमें से बहुत खजाना निकलता है और यहीं पे जाकर खजाने की खोज पूरी हो जाती है।